हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापंत। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस मैं चाहूँगी कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चाहते हैं इस साल कि उनका स्कोर हाई जाए मैथ्स में, वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, फिर क्वाड्रेटिक में, फिर क्यूबिक में करेंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया जनरल फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल की फ्रेंड्स ये होती है जनरल फॉर्म ax प्लस बी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है x, इसकी डिग्री क्या है? 1। तो हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होती है दैट शुड बी 1, तो तभी हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पे ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये डिग्री है ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं पहले। और एक और बात दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन के आएगा वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कभी भी कर्व नहीं होगा, या जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कर्व्स बन के आते हैं, तो उस वे में इसमें लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, तभी इसका जो नाम है दोस्तों लीनियर तभी रखा गया है। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिखी है, इस फॉर्म में मैंने एक एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और a और b की वैल्यू यहाँ पे ये है 2 और ये है 3, और x वेरिएबल की फॉर्म में है ये पॉलिनोमियल। तो चलिए अब इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए मैं ले लेती हूँ, पहले 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x और y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, x की 2 वैल्यूज़ ले ली अपनी मर्जी से, कोई भी मैंने ले ली 0 और 1, छोटी वैल्यूज़ रखते हैं ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। वैसे ही मैं क्या करूँगी, अब x की वैल्यू अब 1 डाल के देखिए, पुट x इक्वल टू 1। जब मैंने 1 वैल्यू डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी जब मैं इसमें पुट करूँगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 जो कि आ जाएगी 5। तो ये 2 वैल्यूज़ के साथ मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूँगी। तो चलिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, x 0 y 3। तो यहाँ पे पॉइंट बन के आएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट बन के आएगा। तो इस पॉइंट को यूज़ करके अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से बन के आएगी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं गई, बट इस तरीके से ये मेरा जो ग्राफ की लाइन है वो इस तरीके से बन के आएगी। तो चलिए अब ये जो मेरी इसका ग्राफ बन के आया एक स्ट्रेट लाइन है, हमने कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये हर एक केस में होगा। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। अब इसमें एक खास बात यह है कि इसने इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है जानिए, ये पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। तो -3/2 क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा -1.5। तो ये 1.5 ये मिडल से होके जा रही है और 0 है हमारा y। तो अब देखिए ये जो पॉइंट आया, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो एग्जांपल लिया इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल के आया है, -3/2। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि जब भी हमारा जियोमेट्रिक टर्म्स में या ग्राफिकल वे में हमें पूछा जाए कि इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल बताइए क्या है, तो वो हमेशा ही x कोऑर्डिनेट होता है, वो वाला जो x एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को कट करता है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे द 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is the x coordinate which cuts the x axis। वो x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट को ही उठाना है, उस x कोऑर्डिनेट को हम 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं जो x एक्सिस को कट करता है। दिस इज अवर x एक्सिस और इसको इसने यहाँ पे कट किया है। तो
ये होता है हमारा जियोमेट्रिक टर्म्स में ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। और हमने दोस्तों पुरानी वीडियो में विदाउट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने निकालना सीखा था कि हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला था ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल के लिए, ज़ीरोज़ के लिए, इसका ज़ीरोज़ क्या होगा -b/a। डायरेक्ट फॉर्मूला था, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। ये जो रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स में, ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सेम वैल्यू आएगी। देखिए नेगेटिव ऑफ b, यहाँ पे b था 3 और a है 2, तो ये देखिए। और इस वे में भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आया -3/2, ये होता है इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल इन जियोमेट्रिक टर्म। क्या होता है दोस्तों, वो x कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे आके या उसको कट कर जाए या इंटरसेक्ट कर जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट polynomial. So very simple for the linear equation or you can say the linear polynomial. इसमें निकालना कितना आसान है। देखिए दो कोई भी पॉइंट्स उठा लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उससे एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होएगी और बड़ी जल्दी इसका ये ग्राफ सा हमारा बन जाएगा और उसके ज़ीरोस निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इसमें कितने ज़ीरोज़ निकल के आते हैं। फ्रेंड्स हमारा लीनियर के केस में जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं वो कितने निकल के आएंगे ये जान लेते हैं। मैक्सिमम ज़ीरोज़ फॉर द लीनियर पॉलिनॉमियल विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती है, हमने स्टडी किया लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे ज़ीरोज़ निकल के आएंगे दैट विल बी 1। मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम की, तो इट मीन्स 1 से ऊपर नहीं हो सकते हैं बट 1 से नीचे हो सकते हैं। या तो इसका कोई भी ज़ीरोज़ नहीं निकल के आएगा, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल विल बी 0, या फिर एक निकल के आ जाएगा, या तो कोई भी नहीं निकल के आएगा या फिर सिंगल एक उसका पॉइंट निकल के आएगा जो इंटरसेक्ट करता होगा एक्स एक्सिस पे। तो जो यहाँ पे निकल के आया एक सिंगल निकल के आया। अब मैं बात करती हूँ अगर कोई भी नहीं निकल के आएगा, इट मीन्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, वो या तो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, यही हो सकता है। तो अब पता लग गया होगा कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने निकल के आएंगे लीनियर के केस में, विल बी इक्वल टू द डिग्री। तो डिग्री कैलकुलेट करना हमने सीखा हुआ है पुरानी वीडियो में। डिग्री सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है जो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है हमने देखना होता है उस वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री क्या यूज़ हुई है। ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 1, यहाँ पे अगर मैं देखूँ x रेज़ टू पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज x रेज़ टू पावर 0 होता है 1 और जब 1 होता है इट मीन्स यहाँ पे 3 1 1 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x की जो हाईएस्ट डिग्री है देखिए क्या है 1। तो लीनियर पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 1। चलिए फर्दर अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। वाई, बिकॉज द वेरिएबल विच इज़ यूज्ड हेयर x, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 2। यहाँ पे मेरे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए जो डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू 2। तो x की डिग्री देखूँ यहाँ 2 है, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ऐसे लिख सकते हैं 0 बिकॉज एक ही चीज़ है, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 जो होता है 1 होता है, ना लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या यूज़ है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो तभी कहलाता है। तो चलिए अब फर्दर चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने वही चीज़ करनी है, पहले यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेती हूँ या कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए। कौन से लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ एक ले लेती हूँ -1, एक ले लेती हूँ 4, कोई भी, हम कुछ भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे अगर हम यहाँ पे और पॉइंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 पॉइंट्स और, तो अच्छा ग्राफ बन के आएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बट हमें पता है ऑलरेडी कि हम फिलहाल यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मैंने जब लिया यहाँ पे x = -1, तो पुट x = -1 इन दिस इक्वेशन, जल्दी से डाल दीजिए तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ -1 मैंने डाला, इस तरीके से डालते हैं, देखिए 3 × -1 -4। तो जल्दी से यहाँ मैंने जब कैलकुलेट करी वैल्यू तो ये आएगा मेरे पास, ये आ गया, कट के आ गया, 3 + 1 4 ही होगा, 4 - 4 ये 0 हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे आ गया 0। ना फटाफट से दोस्तों x की वैल्यू आप 4 डाल दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है।
एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देती हूँ। अब देखिए 3 इंटू 4 माइनस 4, देखिए क्या आ जाता है, 4 4 16, 3 4 12। अब देखिए 12 और 4 16 होता है, 16 और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो देखिए अब ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मैं इनको लेके ग्राफ प्लॉट कर लेती हूँ। मैंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 0। तो पॉइंट, पहला पॉइंट निकल के आया है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। तो यहीं पर ये पॉइंट प्लॉट होएगा मेरा। सबको प्लॉट करना आता होगा ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स। अब देखिए इन 2 पॉइंट्स को लेके मैं ग्राफ तो बना देती हूँ। आप अगर लेना चाहें यहाँ पे और पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके बीच का कोई भी पॉइंट उठा लिया, x1 ले लीजिए, 2 मैं ले लेती हूँ 2, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू 2 रख के मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ। इसको रख के हुए एक वैल्यू निकाल लेती हूँ फटाफट से, ठीक है। चलिए मैं आपकी क्लैरिटी के लिए एक पॉइंट और ले लेती हूँ। नाउ हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे डाली मैंने x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। देखिए क्या आता है, 2 2 4, 2 2 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव एंड -6। फ्रेंड्स क्या आया हमारे पास, -6। तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू थी 2 तो y की वैल्यू क्या आई, -6। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं, यहाँ पे 2 पे आई -6, तो यहाँ आई। तो देखिए अब इसका जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक कर्व बनेगा ऐसे एक कर्व बनेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उनमें हमारे कुछ इस तरीके से ही कर्व्स होते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो ऐसे कर्व्स बन के आते हैं। तो अब जानते हैं यहाँ से कि हमारे जीरोज ऑफ, हमने कैलकुलेट करना था जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर दिस इक्वेशन, क्या निकल के आएंगे। मैंने यहाँ बताया था अभी लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में कि क्या होते हैं जीरोज, वो होते हैं जो एक्स, जो पॉइंट्स, वो एक्स वाले पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे है -1 0, यहाँ पे है 4, 0 और यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट क्या था 2, -6। अब इस पॉइंट को भूल जाइए क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, बट ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। तो इसमें देखिए जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें एक्स पॉइंट्स क्या हैं हमारे, जो एक्स के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं -1 एंड 4। एक्स की वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ -1 और 4, ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ निकल के आए हैं, या यूँ कह लीजिए ये 2 एक्स की वैल्यूज़ जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स एक्सिस को, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये इसके जीरोज निकल के आ गए। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स एक्स वाले होंगे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उन पॉइंट्स को उठा लीजिए और बोल दीजिए कि ये जीरोज हैं इसके, सिंपल। तो चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसके पॉइंट्स निकालना चाहूँ, यही सेम पॉइंट्स जैसे हमने यहाँ सीखा था, ये पुरानी वीडियो में हमने दोस्तों सीखा हुआ है कि अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है, आप लगा सकते हैं। वो मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, वो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिए एक बार। तो उस वीडियो पे एक लाइक का बटन भी हिट कर दीजिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा, जैसे यहाँ एक फार्मूला है उसके लिए भी फार्मूलाज हैं, तो वो आप वहाँ से उसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जियोमेट्रिक वे में सीख लिया कि एक्स वाले पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम बताइए कितने हो सकते हैं मेरे जीरोज। अब मैक्सिमम जीरोज इस केस में मेरे होंगे 2। क्यों, मैंने वही कहा था यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, दैट इज़ 2। क्यों, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री तो 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, सभी को पता है, आपको भी अब पता लग गया होगा। तो चलिए अगर 2 होती है तो मैक्सिमम बता रहा है वो कि मैक्सिमम जीरोज 2 होंगे। वो कह रहा है 2 से ऊपर नहीं हो सकते बट 2 से नीचे हो सकते हैं, या तो कोई भी नहीं होंगे जीरोज, या 1 जीरोज हो सकता है, या 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। नाउ सी यहाँ पे मेरे पास 3 ग्राफ बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो 0 कोई भी एक्स का पॉइंट या जीरो निकल के नहीं आएगा, नहीं निकल के आएगा, इट मीन्स वो
एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, मतलब वो कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तभी ज़ीरो जो होंगे वो कोई भी नहीं निकल के आएगा। दूसरा केस हो सकता है कि एक पॉइंट निकल के आ जाए, कैसे, एक ही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वो एक ही पॉइंट होएगा, तो वो इस तरीके से होगा, ऐसा उसका ग्राफ बनेगा। दूसरे में दो पॉइंट्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे फ्रेंड्स, दो पॉइंट्स ऐसे वो इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर देख लीजिए एक एग्जांपल ऊपर भी है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में, या तो कोई भी नहीं होगा, या एक होगा, या 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, क्या, वो अब लिख लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक। तीसरा हमने क्या डिस्कस करना है, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ से मुझे क्लियर हो गया होगा लीनियर में से और क्वाड्रेटिक में से क्या चीज़ मेरे को क्लियर हो गई है कि that for a given polynomial, कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है px ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री है n, मैं मान लेती हूँ इसकी डिग्री क्या है n, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros will be इक्वल टू n, इक्वल टू n ही होंगे, इक्वल टू द डिग्री, जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो क्लियर हो गया मुझे यहाँ से एक चीज़, तो ये क्लियर हो गई है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसकी डिस्कशन ले लेते हैं फिर भी हम। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, हमने पढ़ी हुई है जनरल फॉर्म इसकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है। बिकॉज यहाँ पे डिग्री जो होनी चाहिए हाईएस्ट वो क्या आएगी 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू 3, तभी हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें a0 नहीं होना चाहिए कंडीशन, बिकॉज अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से ये वैल्यू तो हट ही जाएगी, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, तो a0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैंने यहाँ बताया कि अगर डिग्री होती है 3 या डिग्री n होती है तो उसमें मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होते हैं। सो मैक्सिमम ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अब आप बताएंगे मुझे कितने इसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं, आपको पता है, इक्वल टू द डिग्री। तो मुझे पता लग गया, या तो इसमें कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे, या तो एक सिंगल पॉइंट निकल आएगा एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करता होगा, या दो ऐसे पॉइंट्स निकल आएंगे जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, या 3 ऐसे पॉइंट निकल आएंगे जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका पॉसिबिलिटी देख लेते हैं ग्राफ की, क्या बन के आती है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले मैं प्लॉट करती हूँ इसके लिए, जहाँ पे 3 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करे, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ रह सकता है। देखिए 1 2 3, मैंने कहा था कि वो जो ग्राफ होएगा वो एक्स एक्सिस को, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस को, उसको 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो जो 3 पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे इसके ज़ीरोज़। तो यहाँ पे इस केस में ये ग्राफ हो सकता है, इस तरीके का ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स निकल के आए। तो 2 पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 पॉइंट्स ये ले लीजिए, 2 पॉइंट्स ऐसे निकल गए, इस तरीके का ग्राफ होगा कि इस तरीके से वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो उसके ज़ीरोज़ होंगे। तीसरा ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्या बन के आएगा मेरे पास, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस, मैं ले लेती हूँ एक सिंगल पॉइंट पे ये कट करे। तो अगर सिंगल पॉइंट पे दोस्तों कट करेगा तो ये देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा, सिंगल पॉइंट पे ये इस तरीके से कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो ये एक हमने छोटी सी डिस्कशन ले लिया कि भाई इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, और इसके जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे वो जियोमेट्रिक टर्म्स में या किसी भी टर्म में या 3 ही होंगे मैक्सिमम, उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली है कि कुछ इस तरीके की होती है। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो हमारे साथ आपके लिए ये मैथ्स बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि हमारी वीडियोस पे आके एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है ताकि हम कुछ आपके लिए नया लेके आ सकें। और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो इस साल आप 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेंगे मैथ्स में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।